गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरके स्टडी क्लासेस में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में 1.3 पे डिस्कस किया था, एक्सरसाइज 1.3 पे, जिसमें हमने ऑल क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए थे। और जो भी बच्चा अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके क्लास 10th का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस प्लेलिस्ट को जब ओपन करेंगे उसमें सारे के सारे लेक्चर इसके पहले के दिए गए हैं। आप वहां से पूरी पढ़ाई कर सकते हैं शुरू से लेके अब तक की। और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 पे डिस्कस करेंगे। और एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। क्या कह रहा है कि हमें बिना भाग दिए, बिना डिवाइड किए हमें बताना है कि ये जो परिमेय संख्याएं हैं ये शांत है या अशांत है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, बिना डिवाइड किए, बिना भाग दिए हमें बताना है। तो अभी तक तो हम भाग करके ही बता पा रहे थे, लेकिन अब ये सीखेंगे कि बिना भाग दिए हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं आपको कि जो भी परिमेय संख्या होती है वो P/Q के रूप की होती है। ये हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें हम सिर्फ Q वाले पार्ट को ध्यान में रख के बात करते हैं। Q वाला पार्ट जो होता है इसके जब गुणनखंड हम करेंगे, ठीक है, इनके जब फ्रैक्शन करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे 2n इंटू 5m। ये जो गुणनखंड होंगे वो इस प्रकार के होने चाहिए। इनके जब Q के जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो वो 2 के मल्टीपल पर होना चाहिए या फिर 5 के मल्टीपल पर होना चाहिए। इस प्रकार 2 इंटू 5 या फिर 2 इंटू 2 इंटू 5 या फिर 2 इंटू 2 इस तरीके का होना चाहिए। कहने का मतलब जब इनका हम गुणनखंड करें, ठीक है, जब इनके हम फ्रैक्शन करें तो सिर्फ उसमें 2 और 5 ही आने चाहिए। अगर इनके अलावा कोई और भी संख्या आती है तो हम कह सकते हैं कि यह जो परिमेय संख्या होगी क्या होगी, अशांत हो जाएगी, अशांत होगी या नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। और अगर सिर्फ 2 और 5 ही आ रहे हैं तो ऐसे परिमेय संख्या क्या हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। ठीक है, शांत, टर्मिनेटिंग हो जाएगी, टर्मिनेटिंग हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम आगे देखते हैं, आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम कहना क्या चाह रहे हैं, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखते हैं। इसमें क्या दिया गया, 13 के गुणनखंड जब हम करेंगे 13 इंटू 1, सिर्फ इतना ही आएगा। ठीक है, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपान में ये क्या दिया गया, 1325 इस तरीके से दिया गया है। इसके हम जब गुणनखंड करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, 5 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 5 6 ज़ा 30 और 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 25। फिर 5 से करेंगे तो ये आएगा 5। फिर से 5 से करेंगे तो आएगा 1। ठीक है, इस तरीके से इसके गुणनखंड क्या हो गए, 5 की पावर 3 to 5, 5 की पावर 5। तो हमने आपसे क्या कहा था, हमने कहा था कि यहाँ पे जो Q के, ये जो Q वाला पार्ट है, ठीक है, Q वाला पार्ट है, इसके जब भी हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड या फ्रैक्शन निकालेंगे, वो हमेशा क्या आना चाहिए, 2 इंटू 5 के रूप में आना चाहिए, या फिर उसमें 2 हो या फिर 5 हो या फिर दोनों हो। ठीक है, कितनी भी बार हो ये मैटर नहीं करता है, लेकिन होने चाहिए दोनों में से एक हो या दोनों हो। और इसके अलावा अगर कोई संख्या आती है तो हम उसको क्या कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, अशांत कह देंगे। और अगर यही दोनों आते हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, शांत। यह क्या, कैसी परिमेय संख्या है, शांत है। टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये कैसी परिमेय संख्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, शांत परिमेय संख्या है। इसी प्रकार हम दूसरे वाले पे आते हैं। दूसरा वाला, इसके जब फ्रैक्शन हम करेंगे 17 के फ्रैक्शन करेंगे, 17 इंटू 1 ही आएगा। और फिर 8 के जब फ्रैक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 की पावर 3 के रूप में आ गया। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। और फिर से हम क्या देखेंगे, अब इसमें 5 आया था तो हमने शांत कर दिया और यहाँ शांत बता दिया था, टर्मिनेटिंग बता दिया था। अब इस वाले में 2 की पावर के रूप में आ रहा है तो भी यह संख्या क्या हो जाएगी, टर्मिनेटिंग यानी शांत हो जाएगी।
शांत हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार तीसरे में आते हैं। तीसरे का जब हम निकालेंगे, फ्रैक्शन करेंगे, तो ऊपर वाली संख्या से तो हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 64 है, 64 इसी पर 64 है, इसी तरीके से हम लिख लेंगे इसे। और नीचे वाले संख्या का हम फिर से फ्रैक्शन कर लेंगे। 4 5 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 9 और ये 1 हो जाएगा। और फिर से इसे कैंसिल आउट करेंगे, ये 7 से हो जाएगा, 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21 इंटू ये 13 से अब डिवाइड होगा, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 13। हमने क्या बताया था आपको, हमने बताया था सिर्फ क्यू के रूप में जो लिखा हो, परमेय संख्या में क्यू वाला जो पार्ट होता है वो सिर्फ 2 इंटू 5 के रूप में, या फिर 5 सिर्फ 5 या फिर 2 या फिर 2 इंटू 5 इसी रूप का होना चाहिए। इसके अलावा अगर किसी और रूप का होता है तो वह संख्या क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी, अशांत हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, यह संख्या क्या कहलाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ठीक है, और आगे आते हैं इसी प्रकार 15 अपान में, इसके जब फ्रैक्शन करेंगे हम, तो फ्रैक्शन करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम फ्रैक्शन करके दिखा देते हैं आपको। 2 से डिवाइड करेंगे ये 800 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 400 आएगा, और फिर 2 से करेंगे 200 आएगा, फिर 2 से करेंगे 100 आएगा, फिर 2 से करेंगे 15 आएगा, फिर 2 से करेंगे 25 आएगा, फिर 5 से करेंगे 5 आएगा, फिर 5 से करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 और 3 6 इंटू 5 की पावर 2। इस तरीके का जब आ गया है तो हमने आपसे बताया था कि 2 इंटू 5 के रूप में चलेगा, तो ये ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, शांत संख्या कहलाएगी, शांत परमेय संख्या कहलाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, शांत टर्मिनेटिंग। ठीक है, शांत कहलाएगी। ये कोई मैटर नहीं करता कि पावर कितना आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ संख्या यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन निकल के आया है वो 2 इंटू 5 के रूप का होना चाहिए, या फिर 2 या फिर 5 या फिर दोनों। ठीक है, अब इसी प्रकार ये अगला क्वेश्चन करते हैं 29 अपान में, ये 7 इंटू 7 इसका जब फ्रैक्शन करेंगे तो 7 इंटू 7 आएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ पे नीचे देखेंगे क्यू का जो रूप लिखा गया है, ये 2 इंटू 5 रूप का नहीं है, ना इसमें 2 है ना 5 है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएगी, अशांत कहलाएगी, अशांत नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसी प्रकार ये पांचों क्वेश्चन आप नोट डाउन कीजिए। इसी प्रकार 6वां 7वां 8वां और 9वां और 10वां क्वेश्चन पहले का सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, आइए देखते हैं ये पहला वाला, इसके जब हम फ्रैक्शन करेंगे 23, और यहाँ पे फ्रैक्शन करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे हमें पहले से दिया गया है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ठीक है, तो हम इसे सीधे ही क्या लिख सकते हैं, शांत। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शन हमें जो करना था यहाँ ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे 2 और 5 दोनों दिया गया है, इसके अलावा कोई संख्या नहीं दी गई है, तो यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसी प्रकार ये तीसरा वाला, इसके आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या दिया गया है, 2 की पावर 5 की पावर और 7 की पावर, जबकि हमें पता है हमें 2 और 5 की ज़रूरत सिर्फ होती है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 129 अपान में 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। इस चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और हम जानते हैं कि हमें सिर्फ यही दो अंक की ज़रूरत होती है, 2 या फिर 5, और इसके अलावा अगर कोई भी संख्या आता है तो हम इसे क्या कह देते हैं, अशांत। नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसी प्रकार 8वां क्वेश्चन करते हैं।
6 अपॉन में 5 के जब हम फ्रैक्शंस करें 15 के जब हम फ्रैक्शंस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 5 इस तरीके से आ जाएगा। और फिर से हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे 5 तो है और लेकिन यहाँ पे 3 आ गया है, तो 3 को हम यहाँ पे जबकि 2 होना चाहिए था लेकिन यहाँ पे 3 है, तो ऐसी संख्या को हम क्या कह देंगे अशांत। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे 3 आ चुका है और जबकि 3 नहीं होना चाहिए, सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए था। और इसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं। 35 अपॉन में 50 ये दिया गया है। अब 50 के हम फ्रैक्शंस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 35 अपॉन में 2 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ पे 2 और 5 आया है, तो ऐसी सिचुएशन में हम जानते हैं ऐसी परिमेय संख्या कैसी हो जाती है, शांत हो जाती है, टर्मिनेटिंग हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन 17 अपॉन में 210 ये दिया गया है। इसके जब हम फ्रैक्शंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फ्रैक्शंस हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। 210 2 से डिवाइड करेंगे 0.5 और फिर 5 से डिवाइड करेंगे 21 और फिर 7 से डिवाइड करेंगे 3 और फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इस तरीके से आ जाएगा। तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे 2 भी है 5 भी है, लेकिन इसके अलावा 3 और 7 भी आ चुके हैं, तो ये परिमेय संख्या कैसी हो जाएगी, अशांत हो जाएगी, अशांत हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, इसे आप नोट डाउन कीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें सिर्फ जो अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 में दिए गए थे क्वेश्चंस, उसमें जो हमने शांत अशांत संख्या को छाट के रखा था, क्वेश्चन नंबर 2 में जो शांत संख्या है उन्हीं को पुट करना है, सिर्फ बताना कि ये संख्या शांत है। ठीक है, तो इसे आप लोग कर लेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें परिमेय संख्या कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर है भी तो इसको P/Q के रूप में जब लिखा जाए तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, ये हमें बताना है। आइए देखते हैं। पहली संख्या इस तरीके से दी गई है, तो हमें दिख रहा है ये क्या है, टर्मिनेटिंग संख्या है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है, ये संख्या क्या है, टर्मिनेटिंग है। और इसे जब हम P/Q के रूप में लिखेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, इसे P/Q के रूप में जब हम लिखेंगे इसे, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या जब परिमेय संख्या कोई भी परिमेय संख्या होती है उसे जब हम P/Q के रूप में लिखते हैं तो शांत परिमेय संख्या जो होती है टर्मिनेटिंग होती है। उसका रूल हमने अभी पहले वाले में बताया था कि जो ये Q होता है इसके फैक्टर क्या होते हैं, 2n इंटू 5 की पावर m। ठीक है, इस तरीके का होता है। तो इस क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन of Q in the form of 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m, सॉरी 5 की पावर m। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि इसका जो P/Q के रूप में परिमेय संख्या लिखी जाएगी, रेशनल नंबर लिखी जाएगी, उसमें जो Q होगा वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m रूप का होगा, इसीलिए यह संख्या क्या है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दूसरे क्वेश्चन में हम ध्यान देंगे कि यह संख्या न रिपीट हो रही है
और ना टर्मिनेट हो रही है, ठीक है। रिपीट हो रही है ना टर्मिनेट हो रही है, इस तरीके से बढ़ती हुई चली जा रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है, इरेशनल नंबर बोलेंगे, इरेशनल नंबर, ठीक है। ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, इसमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्या देखेंगे, ये जो संख्या दी गई है इसके ऊपर इस तरीके से बार लगा हुआ है, तो यानी ये संख्या क्या होगी, रिपीट होगी। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या है ये, रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, ठीक है। तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बोल सकते हैं। और इसे P/Q के रूप में जब लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसमें लिख देंगे वी कैन से दैट द प्राइम factorization of Q is not form of 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, ठीक है। इस संख्या में हम कह सकते हैं कि जब इसके फैक्टर हम करेंगे, ठीक है, इसके जो फैक्टर्स होंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, उसमें जब फैक्टर्स करेंगे Q के जो फैक्टर होंगे वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा। इन दोनों संख्या के अलावा भी कोई और संख्या आएगा, इसीलिए ये संख्या क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, ठीक है। इसी प्रकार ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है और आपका एक्सरसाइज भी यहीं पे कंप्लीट होता है। ये 1.4 आपका एक्सरसाइज यहीं कंप्लीट हो जाएगा। अगले एक्सरसाइज में हम मिलेंगे। और जो भी बच्चा इस वीडियो को पसंद आया हो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो भी बच्चा चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उनकी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से हो सके। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।